नमस्ते, तो स्वागत है आप लोगों का मेरे किचन में। और आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही स्पेशल सी थाली की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी। और सबसे अच्छी बात ये है कि बिहार में जो लोग जितिया का पर्व करते हैं, जैसे मैं भी करती हूँ जितिया का पर्व, तो हम लोग जिस दिन पारण करते हैं यानी कि फास्टिंग के ठीक 1 दिन बाद हम लोग ये खाना बनाते हैं और पारण के दिन हम लोग इसे खाते भी हैं और अपने पूरे परिवार को भी खिलाते हैं। तो इसीलिए इसका खास करके बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है जितिया के पर्व के ठीक अगले दिन। और इसीलिए मैंने ये बनाया है, तो आज मैं आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि आपको ये सारी रेसिपी बनाने के लिए किसी खास त्योहार का इंतजार करना हो। ये इतनी सिंपल रेसिपी है कि आप नॉर्मल दिनों में भी इसे बना सकते हैं। और मैंने कोशिश की है इन सारी रेसिपी को बहुत ही कम तेल में बनाना। ये सबसे पहले जो मैं बनाने जा रही हूँ, इसे हम झींगी कहते हैं। अब आप लोग क्या कहते हैं ये मुझे नहीं पता। तो इसका बनाना इस पर्व में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये सब्जी मार्केट में मिल जाती है, बहुत जगह मिलती भी नहीं है। और इसका सबसे पहले मैं छिलका हटा लूँगी। इसके बाद इसे बस हल्का सा तेल और हल्के से फ़ोरन पे ही हम लोग बनाएँगे। तो सबसे पहले मैं इसमें ले रही हूँ जीरा। हम सबसे पहले जीरे को करीब 30 से 35 सेकंड के लिए पका लेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे। इसके बाद अब हम लोगों ने वो जो झींगी जो काट के रखी है, उसके साथ मैंने इसमें थोड़ा पपीता भी ले लिया है, कच्चा पपीता। और कच्चे पपीते को भी मैंने बिल्कुल छोटा और पतला-पतला काट लिया है। और अब हम उसे इसमें डाल लेंगे। इसके बाद हम इसको चला लेंगे। इसके बाद अब हम इसको ढककर पकाएंगे। ढककर आप 7 से 8 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे पकाएं। ये जो झींगी है, ये खुद ही पानी छोड़ता है, जिसके वजह से ये काफ़ी अच्छे तरीके से पक जाता है। और एक बार फिर से हम इसको चला लेंगे। चलाने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी नमक, बिल्कुल हल्का नमक जाएगा इसमें। इसके बाद अब इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। उसके बाद इसको फिर से चला लेंगे। और चलाने के बाद अब हम इसको फिर से ढककर करीब 8 से 9 मिनट के लिए पका लेंगे। और देखिए अब ये बिल्कुल अच्छे तरीके से पक चुका है। और अब हम इसे निकाल कर किसी दूसरे बर्तन में रख लेते हैं। हम चलते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ। तो इसे भी मैं सरसों के तेल में बना रही हूँ। तो सरसों के तेल में सबसे पहले लाल मिर्च, लहसुन और थोड़ी सी जीरा ले लेंगे। इसको हम 1 मिनट के लिए थोड़ा पका लेंगे। इसके बाद अब हम इसमें साग डालेंगे। ये मैंने पालक का साग लिया है और इसी के साथ नूनी का साग भी है। जो लोग जितिया करते हैं वो अच्छे से जानते हैं कि इस पर्व में नूनी का जो साग होता है वो बहुत ही जरूरी होता है। उसकी खास कुछ मान्यता होती है, मुझे वो तो नहीं पता, लेकिन हाँ, नूनी का साग इस पर्व में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो फिर देखिए हमारा ये पालक और नूनी का साग भी जो है बनकर तैयार हो गया है। और अब हम इसे भी किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। इसमें मैंने नमक भी डाला है, मुझसे नमक स्किप हो गया है, तो आप इसमें नमक ज़रूर डाल लीजिएगा। हम जितनी भी आज रेसिपी बना रहे हैं, इन सारे रेसिपी में मैंने बहुत ही कम मसालों का यूज किया है, क्योंकि फास्टिंग के बाद हम ज़्यादा मसाले नहीं खा सकते हैं। अब चलते हैं तीसरी रेसिपी की तरफ, जिसे मैंने सिर्फ 1 चम्मच तेल में बनाया है। इसमें मैं लूंगी मेथी दाना, 1 सूखा लाल मिर्च और लौकी। लौकी को बिल्कुल छोटा-छोटा हमें काट लेना है, उसका छिलका हटाकर। अब हम इसको एक बार तेल के साथ अच्छे तरीके से मिला लेंगे। मिलाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे बिल्कुल हल्का सा हल्दी पाउडर, बहुत ही कम। इसके बाद अब मैं इसमें डालूंगी बिल्कुल आधी चम्मच जितना नमक। अब नमक और हल्दी को भी हम लौकी के साथ अच्छे तरीके से मिला लेंगे। और मिलाने के बाद बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसे ढककर करीब 10 मिनट के लिए पकाएंगे। तो देखिए 10 मिनट हो चुके हैं और हमारा ये जो लौकी है ये बिल्कुल पककर तैयार हो गया है। इसमें मैंने अलग से बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है। लौकी में जब हम नमक डालते हैं तो लौकी बहुत सारा पानी छोड़ती है, जिससे कि वो लौकी अपने आप ही पककर तैयार हो जाती है। तो देखिए हमारी ये लौकी की सब्जी भी जो है बनकर तैयार हो गई है। और इसे भी हम लोगों ने बिल्कुल बहुत ही कम मसालों के साथ तैयार किया है। और अब चलते हैं हम अगली रेसिपी की तरफ। और अगली जो रेसिपी है वो मैं बनाऊंगी पेठे का। और यहाँ पे है तो इसे कद्दू कहते हैं, लेकिन हम इसे कोहड़ा कहते हैं। इसको भी हम छिलका हटाकर और बिल्कुल पतला काट लेंगे। और इसे भी हम सरसों के तेल में ही बनाएंगे। लेकिन हाँ, ये नमकीन नहीं बनेगी, ये खट्टी मीठी बनेगी ये सब्जी। और अब मैंने इसमें ले लिया है तेल में 1 सूखी लाल मिर्च। इसके बाद इसमें ले लेंगे थोड़ा सा जीरा। जीरा को हम चटकने देंगे। और अब इसमें हम पेठे को जो काट के रखा हुआ वो सारा अब हम इसमें डाल देंगे। डालते के साथ अब मैं इसमें चना भी डालूंगी। आज के दिन ये चने के साथ ही बनती है। चना डालने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक।
नमक जो है वो पेठे को बहुत ही जल्दी गलने में मदद करेगी, तो इसीलिए आप नमक इसमें सबसे पहले डाल दें। इसके बाद हम नमक को चने और पेठे के साथ अच्छे तरीके से मिला लेंगे। इसके बाद अब हम इसे भी ढककर पकाएंगे, क्योंकि नमक डालने से ये पेठा भी जो है ये पानी छोड़ता है। और ढककर पकाइए और आप इसे बीच बीच में चेक भी करते रहिए ये कितना पका है। और अब हम इसमें डालेंगे चीनी। चीनी डालने के बाद अब हम इसमें ले लेंगे गुड़। इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच देसी घी, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और अब इन सारी चीज़ों को हम पेठे और चने के साथ अच्छे तरीके से मिला लेंगे। मिलाने के बाद अब हम इसे फिर से ढककर करीब 10 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि जो चीनी और मीठा है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से पेठे के साथ मिक्स हो जाए। और इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत ही टेस्टी लगता है। इसमें नमक भी है, चीनी भी है, गुड़ भी है, जिसकी वजह से ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो देखिए ये हमारी खट्टी मीठी सी सब्जी जो है बनकर तैयार हो गई है। अब इसे भी हम एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। आप इस रेसिपी को ऐसे भी बना सकते हैं, तो आप एक बार तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी लगती है। और अब हम चलते हैं अपनी अगली रेसिपी की तरफ। तो इसमें मैं ले रही हूँ सरसों का तेल, मेथी दाना, और इसमें हम काली सरसों भी ले रहे हैं और एक इसमें हरी मिर्च ले रहे हैं। और अब हम इसमें डालेंगे आलू और बैगन। मैंने आलू और बैगन को काट के पहले से ही रख लिया था। ये आलू और बैगन की हम सब्जी बनाएंगे। और अब बैगन और आलू को हम अच्छे तरीके से तेल के साथ पहले चलाकर मिला लेंगे। जो गैस की फ्लेम है उसे हमें बिल्कुल हाई ही रखनी है और हाई फ्लेम पर ही हमें इसे अच्छे तरीके से भूनना है। जब ये भून जाए तो अब हम इसमें मसाला डालेंगे। इसमें मैंने जो मसाला ऐड किया है वो लहसुन, अदरक, काली मिर्च और मिर्च का ये पेस्ट है। और अब इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, और हल्दी पाउडर के साथ ही अब इसमें डालेंगे नमक। स्वाद अनुसार आप इसमें नमक डाल लें। और नमक डालने के बाद अब इन सारी चीज़ों को हम एक बार अच्छे तरीके से मिला लेंगे। मसालों को डालने के बाद अब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर पकाएंगे। और इसके बाद अब मैं इसमें एक बड़े साइज का टमाटर भी ऐड करूंगी। टमाटर को भी डालने के बाद हम टमाटर को सब्जी के साथ मिला लेंगे। इसके बाद अब हम इन सारी चीज़ों को ढककर अच्छे तरीके से लो टू हाई फ्लेम पर पकाएंगे। जब ये मसाला अच्छे तरीके से इसमें पक जाए तो अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद हम इसे ढककर थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। और हमारा ये आलू, बैगन और टमाटर का सब्जी भी जो है ये बनकर तैयार हो गया। तो चलिए अब हम चलते हैं अगली रेसिपी की तरफ। और ये जो है ये है चावल। इसमें हम जो सारी चीज़ें बनाते हैं इसके साथ हम कढ़ी और चावल बनाते हैं। तो देखिए हमने चावल भी बनने के लिए चढ़ा दिया है और अब हमारा ये चावल भी जो है लगभग बनकर तैयार हो चुका है। और इसका जो पानी है हमें इसे इसका पानी निकाल लेना है और इसमें जो चावल बच जाएगा हम वो चावल फिर खाएंगे। और इसके बाद अब मैं जा रही हूँ भजिया बनाने। तो सबसे पहले मैं लौकी की भजिया बनाऊंगी। तो इसका जो ये बेसन का घोल है वो मैंने तैयार कर लिया है। लौकी को भी मैंने बिल्कुल पतला पतला काट कर रख लिया है, बिल्कुल गोल आकार में काटा है मैंने इसे। तेल भी गर्म हो चुका है और अब हम एक एक करके जो लौकी है उसे इसमें डिप करके और अब हम तेल में उसे डालेंगे। इन सारी रेसिपी पे मेरी जो सबसे ज़्यादा फेवरेट रेसिपी है वो यही है। लौकी की जो भजिया होती है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और जो मैं लौकी की जो भजिया बनाती हूँ बिल्कुल गोल गोल गुब्बारे जैसी फूली हुई दिखती है, जिससे वो देखने में तो अच्छी लगती ही है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। आज के दिन जब मैं इतनी सारी रेसिपी एक साथ बनाती हूँ तो मेरे फैमिली में सबको ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है और घर के जो बच्चे होते हैं वो तो बिल्कुल खुशी हो जाते हैं। देखिए अब ये भजिया जो है ये धीरे धीरे ये फूलने भी लगी है। इसमें ना तो मैंने सोडा डाला है और ना इसमें कुछ भी डाला है, लेकिन ये अपने आप ही बिल्कुल गुब्बारे जैसी फूल कर तैयार होती है। क्योंकि जब मैं बेसन को घोलती हूँ तो इससे बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर देती हूँ मैं। देखिए ये कितने अच्छे तरीके से फूल रही है, बिल्कुल गोल गोल। हम इसे बिल्कुल हाई फ्लेम पर अच्छे तरीके से पकाएंगे जब तक इसका कलर जो है बिल्कुल ब्राउन ना दिखने लगे, तब तक हमें इसे पकाना है। तभी ये बिल्कुल जो इसके अंदर जो लौकी है ना वो बिल्कुल अच्छे तरीके से पकेगी। और हमें बीच बीच में इसे बिल्कुल उलट पलट करते रहना है ताकि ये दोनों तरफ से अच्छे तरीके से पक जाए। तो देखिए कितनी गोल गोल और फुली हुई ये बन गई है और अब हम इसे खाने के लिए निकाल सकते हैं। तो फिर चलिए अब इसे एक दूसरे बर्तन में निकाल कर रख लेते हैं, क्योंकि अभी हमें और भी भजिया बनानी है। और देखिए कितनी ज़्यादा अच्छी दिख रही है, ये बिल्कुल गोल गोल फुली हुई है। इसका ये जो फूलना है ना वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, शायद इसीलिए मैं इस बात को बार बार रिपीट कर रही हूँ।
तो सारे भजिया को हम निकाल लेते हैं। इसके बाद अब मैं इसमें चने और प्याज का भजिया बनाऊंगी। आज के दिन चने का भी जो भजिया बनता है वो भी बनाना बहुत ही शुभ होता है, तो अब पता नहीं लोग तो यही कहते हैं। तो इसमें मैंने चना ले लिया है, प्याज है और हरा मिर्च है, जिसे मैंने बेसन में अच्छे तरीके से घोल लिया है और अब मैं इसकी भजिया बना रही हूँ। इसे भी हम अपने हाथों से ही इस तरह से उठा के इसमें डालते चले जाएंगे। इसे भी हम लाइट ब्राउन होने तक पकाएंगे, जिसमें कि चने भी थोड़े पक जाए और बेसन भी अच्छे तरीके से पक जाए। गैस की जो फ्लेम है आपको वो हाई ही रखनी है, बिल्कुल हाई फ्लेम पर हम सारे भजिया को पकाएंगे, तभी ये बहुत ही ज़्यादा क्रंची बनेगी। तो हमारी ये चने की भजिया भी जो है देखिए लाइट ब्राउन हो गई है और अब ये भी बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसे भी खाने के लिए निकाल लेते हैं। और इसके बाद अब हम जो रेसिपी बनाएंगे वो बिल्कुल लास्ट रेसिपी है और अब मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी। तो इसमें जो कढ़ी बनाएंगे तो इसे हम सरसों के तेल में बनाएंगे और इसमें अब मैं फ़ोरन डाल रही हूँ। मैंने इसमें फ़ोरन के लिए बहुत सारी चीज़ें ली हैं। मुझे आज के दिन कढ़ी पत्ता नहीं मिल पाया तो मैंने इसमें कढ़ी पत्ता नहीं डाला है, लेकिन आप इसमें कढ़ी पत्ता भी ज़रूर डालें, उससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अब मैंने दही और बेसन को घोल के रख लिया था पहले से, और इसमें हल्दी भी है, धनिया पाउडर भी है इस घोल में, और वो सारा अब मैंने इसमें डाल दिया है। और अब इसे डालने के बाद हम लगातार इसे इसी तरीके से चलाते रहें। धीरे धीरे इसमें जो है हल्दी का जो कलर है वो अपने आप ही आ जाएगा, क्योंकि मैंने दही और बेसन के साथ ही हल्दी को मिक्स कर दिया था और उसी में मैंने नमक भी डाल दिया था। और देखिए इसमें अब धीरे धीरे हल्दी का कलर आने लगा है और अब हम इसकी भजिया तैयार कर लेते हैं। इसमें जो कढ़ी के साथ जो बरी होती है ना, जो कढ़ी बरी कहते हैं, तो इसकी जो बरी है वो मैं चने दाल का बना रही हूँ। मेरे चने दाल को फुलाकर पीस कर और उसकी बरी बनाई है मैंने। जब इसकी आप कढ़ी बरी बनाएंगे तो इसकी जो बरी बनती है ना बहुत सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी लगती है। मेरे घर में तो बच्चों को यही पसंद है, तो इसीलिए मैं इसी की बरी बनाती हूँ। और देखिए ये भी बिल्कुल लाइट ब्राउन करके मैंने निकाला है और अच्छे तरीके से ये बिल्कुल पक चुकी है। इसमें से अगर आप चाहें तो कुछ खाने के लिए भी रख सकते हैं। और अब मैं इसे खौलते हुए कढ़ी में डालूंगी और डालने के बाद अब इसे भी मैं करीब 4 से 5 मिनट तक बिल्कुल हाई फ्लेम पर कढ़ी को चलाते हुए इसे पकाएंगे हम। बरी को कढ़ी में डालने के बाद गैस की फ्लेम को आप हाई कर लें और इसे अच्छे तरीके से पकाएं। आप करीब 4 से 5 मिनट तक तो ज़रूर पकाएं। उसके बाद आप गैस की फ्लेम को बंद कर दें और अब हमारी ये कढ़ी बरी भी जो है ये खाने के लिए तैयार है। इस बार मैं इसमें ऊपर से तड़का नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें बनाने के बाद अब मैं थक चुकी हूँ। तो अब जितना बन गया वो मेरे लिए काफ़ी है और अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। तो देखिए हमारी ये कढ़ी बरी जो है वो बिल्कुल गोल गोल सॉफ्ट बनकर तैयार हो चुकी है। और अब हम अपनी जो थाली है, स्पेशल थाली, अब हम वो तैयार कर लेते हैं। तो हमारी थाली में सबसे पहले मैं ले रही हूँ चावल। अगली जो रेसिपी है वो है कढ़ी बरी। अगली रेसिपी है पेठे की खट्टी मीठी सब्जी चने के साथ। इसके बाद जो हम लोगों ने साग बनाया है, साग हम लोगों ने पालक और नूनी साग का बनाया है, वो साग ले लेंगे अब हम इसके साथ। इसके बाद हमारे आलू पालक की सब्जी भी है। इसके बाद पपीते और झींगे की जो हम लोगों ने भुजिया बनाई थी वो भुजिया भी ले लेंगे। इसके बाद जो हम लोगों ने 2-3 तरह की भजिया बनाई है वो भजिया भी ले लेंगे। इसी के साथ मैंने हरी वाली चटनी भी बनाई है, पुदीना और धनिया की चटनी बनाई है मैं। तो अब फाइनल में मैं आपको सारी रेसिपी एक साथ दिखा देती हूँ। तो देखिए ये सारी रेसिपी मैंने तैयार कर ली है और अब मैं बस कुछ ही देर में अब मैं इन सारी चीज़ों को खाऊंगी, तभी अब मेरा फास्ट जो है वो ख़त्म होगा। पूरे एक दिन का निर्जला फास्ट रखने के बाद अब मैं इसे खाकर अपना जो मेरा उपवास है वो मैं अब तोड़ूंगी। तो आप लोगों को मेरी ये जितिया पारन की जो रेसिपी है ये कैसी लगी है, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।